अनचिन्हारे में चीन्हा साधु, सदगुरु सोई दया कर दीन्हा, ताते में अनचिन्हारे में चीन्हा। कहते हैं, हे साधुओं, मैंने उस अपरिचित को, उस अनजान को जान लिया, उससे परिचय बन गया। जिसे कभी चीन्हा ना था, अब उसको चीन लिया। सदगुरु की दया से ऐसा हो सका। अनचिन्हारे में चीन्हा साधु, सदगुरु सोई दया कर दीन्हा, ताते में अनचिन्हारे में चीन्हा। बिन पग चलना, बिन पर उड़ना, बिना चोंच का चुगना, बिन नैनन का देखन पेखन, बिन श्रवण का सुनना, अनचिन्हा में चीन्हा साधो, अनचिन्हारे में चीन्हा। भीतर जो घटना घट रही है वह कार्य कारण के सिद्धांत से परे है, बियॉन्ड द रूल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जगत में जो कुछ भी हो रहा है, हर चीज का कुछ कारण होता है। कबीर साहब जो उलट बांसी कह रहे हैं, वो किसी दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं। कहते हैं, बिन पग चलना, बिन पर उड़ना, बिना चोंच का चुगना, बिन नैनन का देखन पेखन, बिन श्रवण का सुनना। वहाँ बिना आँखों के दिखाई देता है, बिना कानों के सुनाई देता है। जो है वह बस है, कहीं से आया नहीं, कहीं से जन्मा नहीं, और इसलिए वह अमृत और शाश्वत है, वह कभी मिटेगा भी नहीं। भगवान शिव का एक नाम आपने सुना होगा, शंभु। वास्तव में ये स्वयंभू का अपभ्रंश है। स्वयंभू अर्थात जो स्वयं अपने आप है, जिसका कोई माता पिता नहीं है। आप पुराणों में, ग्रंथों में भगवान शिव के माता पिता का कोई उल्लेख नहीं पाएंगे। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे भीतर जो तत्व मौजूद है, परम तत्व, उसका कोई जन्मदाता नहीं, कोई जननी नहीं, वो बस है। ओशो ने अपनी समाधि पर लिखवाए ना, नेवर बॉर्न नेवर डाइड। वे उसी तत्व की बात बता रहे हैं। शरीर तो निश्चित रूप से जन्मता है और मरता है, लेकिन हमारे भीतर एक तत्व और है, अजन्मा और अमृत। बिन नैनन का देखन पेखन, उसे देखा जाता है मगर बिना नैनों के, और उसे सुना जाता है बिना कानों के। मुझे एक घटना याद आती, करीब 20-22 साल पहले की। मैं दिल्ली में आया था ध्यान शिविर लेने के लिए। जब मैं लौट रहा था, एक सज्जन कहने लगे कि आप मेरी कार से चलिए स्टेशन, मेरे घर 5 मिनट रुकिएगा, कुछ ज़रूरी काम है। मैंने कहा, बताइए क्या काम है। वे कहने लगे कि मेरे पिताजी के कान खराब हो गए हैं, काफ़ी वृद्ध हैं वो, और वो इलाज नहीं करवाते। तो हम लोग बड़े परेशान हैं, बड़ा संयुक्त परिवार है उनका, वो पिताजी को कुछ सुनाई नहीं देता। तो अगर आप चल के उनसे कहेंगे तो वो मान जाएंगे, क्योंकि वो भी ओशो सन्यासी हैं, बहुत कई सालों से काफ़ी साधना करते हैं। अगर वो जिद पे अड़े हैं, कानों का इलाज नहीं कराएंगे, तो हम परिवार वालों को बड़ी तकलीफ होती है। हमें लिख लिख के उनको बताना पड़ता है, हमारा कहा तो वो सुनते ही नहीं। तो मैं गया उनके घर, देखा उनके पिताजी को, अत्यंत मस्ती में आनंदित व्यक्ति जैसा होना चाहिए, साधक नहीं, सिद्ध पुरुष। मैं बहुत प्रभावित हुआ उनको मिलके। लिख लिख के उनसे कुछ बातें की। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बताया, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये घर के लोग फालतू मुझे तंग करते हैं, इलाज करवाओ। मैंने कहा, आपको सुनाई नहीं देता? बोलिए। तब उन्होंने बताया, तो प्रभु की कृपा है। एक दिन अचानक ऐसा हुआ, ध्यान करते करते अनहद नाद सुनाई देने लगा, और बाहर की सारी ध्वनियाँ खत्म हो गई। अब कोई बैंड बाजा बजाए कि बम विस्फोट कर दे, मुझे कुछ नहीं पता चलता, कोई आवाज़ भीतर नहीं जाती। मैं अपने भीतर मगन हूँ, और उनके चेहरे से स्पष्ट था वो जो कह रहे हैं,
बिल्कुल ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है, उनके चेहरे से स्पष्ट था। मैंने परिवार के लोगों से पूछा, बड़ा परिवार था, कोई 20-25 लोग, वो सब लोग इस बात पे तो राजी हैं कि पिताजी बहुत प्रसन्न हैं। इतने प्रसन्न पहले कभी नहीं थे। उनके पिताजी ने कहा कि मैं इलाज इसलिए नहीं करवाता क्योंकि इन लोगों की बक सुनते सुनते थक गया। अब मुझे और नहीं सुननी, अब परमात्मा की आवाज़ सुनूं कि इनकी बकवास सुनूं, है ना। बहुत दुख मैंने झेला है। अब मैं आनंद की दुनिया में प्रवेश कर गया। मुझे डर लगता है इलाज करा के मुझे वापस फिर वहीं ना कर दे जहां 70 साल से था। उनके परिवार के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हुआ कि परमात्मा का संगीत सुन रहे हैं वे, अब उनके साथ छेड़खानी नहीं करो, उनके मज़े में रहने दो, और आप भी साधना करो ताकि एक दिन आपके जीवन में भी यह सौभाग्य की घड़ी आ सके। ये बात सब लोग मान गए उनके घर के कि पिताजी की स्थिति है तो कोई सौभाग्य की स्थिति, ये सब मान रहे कि सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा शांत रहते हैं, फूल की तरह खिले। पर उनको अनहदनाद वाली बात किसी को समझ ना आई, उन्होंने नाम ही नहीं सुना था कभी। फिर मैंने कहा आप लोग ध्यान शिविर में आइए, धीरे धीरे आपको बात पकड़ में आएगी। कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो एक बार भीतर डूबे सो डूबे, बाहर से फिर छूट ही गए। कुछ लोग ऐसे भी हुए कि कई घंटों कई दिनों के लिए डूब गए। ओशो ने एक प्रवचन में जिक्र किया है कि रामकृष्ण परमहंस जब नाथ श्रवण में लौलीन हुए, कई घंटों, कई बार दिनों, कई बार तो हफ्तों बाहर से बिल्कुल बेहोश हो जाते, फिर वापस लौटते और कहते हे काली माँ क्यों वापस भेज दिया, फिर बुला ले। ओशो ने वर्णन किया है कि कृष्ण, बुद्ध, महावीर, पतंजलि, इनकी समाधि अलग प्रकार की समाधि है। कृष्ण कहते हैं कि योगी तब भी जागा रहता है जब सारी दुनिया सोई हुई होती है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनको वैसी वाली समाधि घटी। वो पूरी नींद में भी पूरे नहीं सोते, बाहर से संपर्क बना रहता है। बुद्ध, महावीर, पतंजलि जब समाधिस्थ भी हैं तब बाहर की दुनिया के प्रति होश खत्म नहीं हो गया, कुछ प्रतिशत चेतना बाहर मौजूद रहती है। माना कि अधिकतम चेतना भीतर रमण कर रही है, थोड़ी सी प्रतिशत बाहर भी रहती है, जिसको हम साक्षी भाव कहते हैं, भीतर बाहर दोनों तरफ, डबल एरोड कॉन्शसनेस। लेकिन कृष्ण की यह बात रामकृष्ण परमहंस पर लागू नहीं होती, महर्षि रमण पर लागू नहीं होती, मेहर बाबा पर लागू नहीं होती। ये लोग तो बिल्कुल ही बेहोश हो जाते थे, मानो कोमा में पड़े हों। इनकी समाधि अलग प्रकार की समाधि है, और ओशो ने कहा है कि इस प्रकार की समाधि अधिकांश लोगों के लिए आसानी से संभव है। जब तुम नाद सुन रहे हो तो बस संगीत में लौलीन हो जाओ, बाकी सब छूट जाए, कुछ देर के लिए सही। ओशो ने कहा इसमें बहुत लोग प्रवेश कर सकते हैं। कृष्ण, बुद्ध, महावीर, पतंजलि जिस समाधि की चर्चा कर रहे हैं, अष्टावक्र जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उसमें यदा कदा कोई प्रवेश कर सकता है। कठिन है मामला कि भीतर की भी सुध बनी रहे और बाहर की सुध भी ना छूटे। कठिन है मामला साक्षी भाव का, किसी किसी को संभव है। रामकृष्ण वाली बात बहुत ही सरल है, विशेषकर जिन लोगों को संगीत में, गीत में, नर्तन में, कीर्तन में रुचि है। यहाँ आप देखते हैं अपन रोज रात को बैठते हैं, आधा पौन घंटा गाते हैं। यद्यपि गाना किसी को नहीं आता अच्छे से, मगर इससे क्या होता है, गाने में मगन होना तो आता है।
कोई परफॉर्मेंस थोड़ी कर रहे, किसी को दिखाना सुनाना थोड़ी है, अपनी मौज में मगन हो रहे। कुछ नए नए लोग आते, उनको बड़ी तकलीफ होती है, ये कैसा धार्मिक स्थल, फिल्मी गीत गाए जा रहे हैं। सवाल ये नहीं कौन सा गीत, आप गाने में रस लो, मगन होना सीखो, इससे एक भूमिका बन जाएगी, फिर आप अनहद नाद श्रवण में भी लौलीन हो पाओगे। थोड़ी भूमिका तो चाहिए, कुछ रिहर्सल तो चाहिए। जिन व्यक्तियों को गीत संगीत में बिल्कुल रुचि नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनके लिए अनाहत नाद में डूबना संभव नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा साक्षी भाव से सुनते रहेंगे, लेकिन द्वैत मौजूद रहेगा, परमात्मा का संगीत गूंज रहा है और वो उसके श्रोता हैं, दूर से दृष्टा भाव बना रहेगा, उसके साथ एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तल्लीन नहीं हो पाएंगे। ओंकार के नाद में पिघलना जरूरी है, मर्जिंग, मेल्टिंग, डिसॉल्विंग, जैसे नमक का पुतला कि बर्फ का पुतला सागर में डूब जाए और गायब हो जाए। कबीर का वचन सुना होगा ना, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ, जिन खो जातिन पाइयां गहरे पानी पैठ। जिन्होंने भी पाया प्रभु को डूब कर पाया, खुद मिट गए, प्रभु ही हो गए। वो बर्फ का पुतला फिर बर्फ का पुतला तो नहीं रहा, वो स्वयं ही सागर हो गया। और अगर किनारे बैठा रहता तो सागर के बिल्कुल निकट पहुंच के भी चूक जाता, सागर से दूर बैठा देखता रहता। मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। नहीं, किनारे नहीं बैठना है, डूब जाना है। आगे कहते हैं कबीर साहब, चंदा न सूरज दिवस नहीं रजनी, तहां सुरत लौलाई। जहां ना कोई चांद है, ना कोई सूरज है, ना दिन है, ना रात है। याद रखना, भीतर का जो प्रकाश है वो मध्य की घड़ी है, संध्या। दिन डूब गया और अभी पूरी अंधेरी रात आई नहीं, मध्य का काल है वो, हल्की सी रोशनी है, न पूरा अंधेरा है न तेज रोशनी है। चांद न सूरज दिवस नहीं रजनी, तहां सुरत लौलाई। वहां अपनी सुरत को, अपनी स्मृति को लगा दिया है, सारी चेतना वहां डूब गई। बिना अन्न अमृत रस भोजन, बिन जल तृषा बुझाई। बिना पानी के वहां प्यास बुझ गई, बिना भोजन के तृप्ति मिल गई। अनचिन्हारे में चिन्हा साधो, जहां हरस तहां पूर्ण सुख है। वहां पर पूर्ण सुख पाया। जहां हरस तहां पूर्ण सुख है, यह सुख सो का कहना। अब इसका क्या कहूं, कैसे बताऊं। कहे कबीर बल बल सदगुरु की, धन्य शिष्य का लहना। बलिहारी जाता हूं अपने सदगुरु की, और धन्य हूं मैं शिष्य जिसको लेने की कला आ गई। सिर्फ देने वाला गुरु ही पर्याप्त नहीं है, शिष्य को लेना आना चाहिए, ग्रहणशीलता होनी चाहिए। कहे कबीर बलबल सदगुरु की, धन्य शिष्य का लहना। अनचिन्हारे में साधु, अनचिन्हारे में चिन्हा।